फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो पौधे आप नर्सरी से लाते हैं उनको सही तरीके से रिपोर्ट किस तरह से किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो मैंने कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लिए थे, तो इनमें से कुछ की रिपोर्टिंग में दिखाऊंगी आपको। सभी तरह के एक एक प्लांट में आपको रिपोर्ट करना दिखाऊंगी। तो सबसे पहले कैसे मिट्टी बनाई जाती है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नर्सरी से पौधे लाते हैं और कुछ ही दिनों में वो मर जाते हैं, क्योंकि उसका कारण होता है कि उनको हम सही मिट्टी में नहीं लगाते हैं और सही तरह से उनकी जो रिपोर्टिंग के बाद देखभाल है वो हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, इसलिए हमें बहुत ही अच्छी मिट्टी बनानी चाहिए अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, या कोई भी नर्सरी से हम पौधा लाते हैं। तो ये मेरे पे मिट्टी पड़ी थी, इसमें राइस हस्क भी मिला हुआ है, मतलब जो चावल के बाहर का बुरादा होता है वो छिलका होता है, सॉरी, वो मिला हुआ था। तो ये पड़ी हुई थी मेरे पे मिट्टी। तो इसमें हम मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट, या आपके पास जो भी कंपोस्ट हो या जो घर में बनी खाद हो वो भी आप मिला सकते हो। और जो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, सीवीड ग्रैन्यूल्स में भी आता है, तो ग्रैन्यूल्स भी मिला सकते हैं आप अलग से। तो सीवीड बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो अगर आपको ग्रैन्यूल्स मिले और एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है, चाहे तो आप 15 दिन में लिक्विड फॉर्म भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो मैंने जितनी मिट्टी ली है 30% और 30% ही कंपोस्ट मिला दिया है। और थोड़ी सी ये मेरे पे गाय के गोबर की खाद भी पड़ी हुई है ज़रा सी, तो ये भी मैंने मिला दी है। तो गाय के गोबर की खाद भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो गोबर की खाद भी आप थोड़ी सी मिला लें। इस तरह से रेशियो लेना है आपको। 30% अपने मिट्टी लेनी है गार्डन सॉइल, 30% अगर आपके पास राइस का हस्क हो वो ले सकते हैं, या कोकोपीट ले सकते हैं, और 30% कोई भी खाद ले लें। और साथ ही इसमें एक मुट्ठी हम नीम खली मिलाएंगे। तो नीम खली बहुत ही अच्छा काम करती है हमारी पॉटिंग सॉइल में, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स को रोग रहित बनाती है और एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती हैं। तो फंगस रोकने का काम भी नीम खली करती है, तो हमें नीम खली भी ज़रूर मिलानी चाहिए। हाथी पर गमले के हिसाब से हमें एक मुट्ठी जो है राख भी मिलानी चाहिए। राख भी एक अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है और हमारे पौधों को रोग मुक्त बनाता है। राख में जो है पोटेशियम और कैल्शियम काफ़ी अच्छा है, तो पौधों को की मिट्टी जो है बहुत ही पोषक बनती है और हमारे पौधे जो है स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। तो हम इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम मिलाएंगे हल्दी मिला लें। हर एक गमले में हमें एक छोटा चम्मच हल्दी का डालना होता है, तो अपने हिसाब से आपको हल्दी भी हर पॉट के हिसाब से एक चम्मच, छोटी चम्मच मिला लें। तो दोस्तों, मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है रिपोर्टिंग करने में। तो सबसे पहले ये बास्केट बना रहे हैं हम पिटूनिया की। तो इसमें नीचे मैंने अपने बेटे को दिए थे एग कार्टन, जो होते हैं गत्ते, उसके अंडे के जो करेट आती हैं उसमें जो गत्ता निकलता है उसको नीचे भर लिया है हमने हैंगिंग बास्केट के। तो अब इसमें हम मिट्टी भरेंगे जो हमने पॉटिंग सॉइल बनाया था। अब ये पॉलीथीन से धीरे से निकाल लेंगे। तो इसकी जो साइड की मिट्टी है आप निकाल लें, जो सख्त वाली जितनी निकलती है उतनी निकाल लें अपने हल्के हाथों से। और बाकी हम इसको लगा लेंगे अपने जिस भी पॉट में आपको लगाना है। दोस्तों, जो ये पिटूनिया होता है बहुत ही एक अच्छा प्लांट होता है सर्दियों का। तो और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है, तो ये इसलिए मैं हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। तो इसकी थोड़ी मिट्टी एडजस्ट करके इसके चारों तरफ से हम इसको दबा देंगे। तो अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एयर गैप्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें भी ये थोड़ा मिट्टी ज़्यादा है तो थोड़ी निकाल लूँगी, और इस तरह से एडजस्ट करके हम अपने प्लांट को लगा लेंगे। पौधा लगाने के बाद उसके हम वाटरिंग कर देंगे अच्छे से। तो दोस्तों, जो विंटर प्लांट्स होते हैं उनको पानी नीचे से ही देना चाहिए, लेकिन थोड़ी मिट्टी लगी है इसलिए थोड़ा वॉश कर दे रहे हैं अभी। और अच्छे से वाटरिंग एक बार हम कर देंगे इसको। और कुछ दिन हमें ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पे धूप ना आती हो, क्योंकि इसकी जड़ें थोड़ी सेटल होंगी। तो बिल्कुल तेज़ धूप में अभी नहीं रखना है, थोड़ा पौधों के बीच में रख लें। और जो इसके एक्स्ट्रा ख़राब पत्तियाँ और स्पेंट फ्लावर हैं वो निकाल के ही रखना है। धीरे धीरे उसको धूप वाली लोकेशन में हम शिफ्ट करेंगे।
तो दोस्तों अब हम रिपोर्ट करेंगे हाइब्रिड विनका को। तो दोस्तों ये हाइब्रिड विनका बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनको रिपोर्ट करने के लिए आपको एक तो मिट्टी अच्छी बिल्कुल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, और ये जो नर्सरी वाली मिट्टी है ये भी काफ़ी अच्छी है जो पॉट में है। तो बहुत ही इसमें भी शायद राइस हस्क ही मिला हुआ है, क्योंकि इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए कि ये तुरंत ख़राब हो जाते हैं। जब इन ज़्यादा पानी इनकी मिट्टी में ठहर जाता है या ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये जो है इनमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और ये सूखने लगते हैं। तो इनकी मिट्टी इसलिए मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया है थोड़ा वेल ड्रेनिंग बनाने के लिए अपना पॉटिंग सॉइल को। और पौधा लगाने के बाद इस तरह से अच्छे से आपको दबा भी देनी है मिट्टी, जिससे कोई एयर स्पेस ना रहे और जो जड़ हैं अच्छे से बैठ जाएं। और लगाने के बाद इसमें भी हम पानी दे देंगे, तो उसमें ज़्यादा पानी ना ही डालें तो अच्छा है। रिपोर्ट करते समय भी थोड़ा बस जड़ें सेट हो जाए इतना ही पानी डालें, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है और ज़्यादा ठहरना भी नहीं चाहिए, इसीलिए ये काला पड़ने लगता है ज़्यादा पानी होने से। और दूसरी बार पानी तभी डालेंगे आप जब इसकी जो सॉइल है टच करके देख लें, सॉइल अगर ड्राई है तभी डालें, और हल्का ही पानी डालें, ज़्यादा भर के नहीं डालना है इनमें पानी, और इन ऊपर से भी इसमें नहीं डालें। विनका के तीनों ही प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं अपने, और इनमें मैं पानी डाल के रख लूँगी। और इनको भी थोड़ा अभी हम छाया वाली जगह में ही रखेंगे, तेज़ धूप से भी बचाना है। लगभग 1 हफ्ते बाद इनको धीरे धीरे धूप में हम शिफ्ट करेंगे। थोड़ी हल्की धूप में तो रख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा तेज़ धूप है उसमें नहीं रखना है, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट शॉक में चले जाएंगे वैसे। और लगाने जब ये सेट हो जाएं पौधे तो इन्हें सन में ही रखना है। सुबह की धूप जो इनके लिए 4-5 घंटे की धूप पर्याप्त होती है। तो ये तो अच्छे फूल के लिए इन्हें अच्छी धूप भी चाहिए। तो अब हम रिपोर्ट करेंगे बिगोनिया के फूलों को। तो ये भी विंटर के बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और कई वैरायटीज़ में आते हैं। तो दोस्तों जैसे ये पॉट में है तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल लूँगी, क्योंकि थोड़ी सख्त है इसकी मिट्टी, तो पानी डालने से जो है अच्छे से निकल आएंगे हाथ में। तो इस पॉट में मैं बड़े 8 इंच के पॉट में मैं बिगोनिया को लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी फैलते हैं, तो इनको फैलने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। तो ये मिट्टी भी मेरी अच्छी है, वेल ड्रेनिंग जैसे मैं बनाती ही हूँ। तो इसकी मैं थोड़ा होल कर लूँगी और अपने प्लांट को लगा लूँगी। तो पानी डालने से ये आसानी से छूट जाते हैं गमले से, तो इस तरह से मैं रख लूँगी। इसकी मिट्टी थोड़ी सी अपने आप ही गमले में रह गई है, तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मेरे को। तो ये बिगोनिया के पौधे को थोड़ा ऊपर से लगाएं मिट्टी में, जिसके पत्ते टच ना करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि मिट्टी जब टच होती है इसके पत्तों में तो वो पत्ते ख़राब होने लगते हैं और प्लांट में भी बीमारियां आने लगती हैं। तो उसको हल्के हाथ से रख के चारों तरफ से मैं मिट्टी से अपने जो स्पेस बचा है उसको भर लेंगे। प्लांट लगाने के बाद दूसरा प्रोसेस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से हमें मिट्टी को दबा देना है। और इसके जो गले हुए पत्ते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये पत्ते तभी गलते हैं जब इसमें पानी ऊपर से पड़ता है, तो इसके पत्तों को भी हमें पानी से बचाना है। तो वाटरिंग जब भी करें तो ऊपर पानी ना डालें, ऐसी कोशिश करें। तो जब पानी और या मिट्टी में टच करते हैं इसके पत्ते तब भी ऐसे गलने लगते हैं। तो जो मिट्टी से टच कर रहे हैं इसके पत्ते वो भी मैं निकाल दूंगी, नहीं तो धीरे धीरे पूरा प्लांट ख़राब होने लगता है। तो पूरे ये जो पत्तियां टच कर रही हैं नीचे को, ये नीचे को और दबा दें जिससे कि थोड़ी पत्तियां ऊपर आ जाएं, और जो बिल्कुल ही टच कर रही हैं उनको निकाल दें, क्योंकि ये पत्तियां निकाल के और ग्रो हो जाएंगी, तो इसकी चिंता आप ना करें। तो इनको भी रिपोर्ट करने के बाद कुछ दिन छाया में रखना है। और ये वैसे तो छाया वाले ही प्लांट होते हैं, ये बिना धूप के भी फूल देते हैं, तो ब्राइट लाइट ही चाहिए होती है इन्हें इनडायरेक्ट, तो उसमें भी बिगोनिया बहुत अच्छे से चलते हैं। और इनकी मिट्टी में नमी बनाए रखनी है, आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, पर हल्की सी नमी बनाए रखनी है। और जो पत्तियां इनकी ख़राब होती हैं वो निकालते रहनी चाहिए। और सुबह की हल्की धूप दे सकते हैं इसको 1 घंटे की, लेकिन ज़्यादा नहीं। और आपके यहाँ अगर कम धूप आती है तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, जो विंटर में फ्लावरिंग करता है, और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो दोस्तों मेरे सभी पौधे अब सेट हो चुके हैं, इनका भी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी रिपोर्टिंग की। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।